जरा तसव्वुर करें कि दोपहर के 3 बज रहे हैं। आपका गला प्यास से सूख कर कांटा हो चुका है। पेट में भूख से मरोड़ उठ रहे हैं। आप बार बार घड़ी देख रहे हैं कि कब सूरज गुरूब हो और कब मैं पानी पीऊं। पूरी दुनिया समझती है कि ये इबादत है और खुदा इससे बहुत खुश हो रहा है। लेकिन आज एक चुभता हुआ सवाल पूछते हैं, क्या कायनात का खालिक जो मोहब्बत का समंदर है, उसे इस बात से खुशी मिलती है कि आपने 14 घंटे से कुछ नहीं खाया? क्या खुदा को आपके खाली पेट में दिलचस्पी है या आपके खाली दिल में? अगर आप भूखे तो हैं लेकिन आपका दिल गुस्से, नफरत, झूठ और तकब्बुर से भरा हुआ है, तो क्या वो भूख इबादत है या सिर्फ फाका? आज हम देखेंगे कि रोजे का असल मकसद क्या है। क्या ये सवाब के पॉइंट्स इकट्ठे करना है या जिंदगी की रोटी यस्सु से शेर होना है? अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे। अभी हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। खुशामदीद। आज हम जिस्मानी भूख और रूहानी प्यास का फर्क समझेंगे। सबसे पहले आइए यीशु मसीह की तरफ देखते हैं। यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि भूखे रहोगे तो खुदा मिलेगा, बल्कि यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील बाब 6 आयत 35 में एक हैरान कुन दावा किया, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाए वो हरगिज प्यासा ना होगा। ये एक इनकलाबी बात है। मसीहियत में, रिफॉर्म्ड फेथ में रोजा इसलिए नहीं रखा जाता कि हम खुदा को मजबूर करें कि वो हमें बरकत दे। हम रोजा इसलिए नहीं रखते कि अपने गुनाहों का कफ्फारा अदा करें, क्योंकि कफ्फारा तो यीशु ने अदा कर दिया है। हम रोजा इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें जिस्मानी खाने से ज्यादा खुदा की कुर्बत की भूख लगती है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और खाने से परहेज करते हैं तो हम अपने जिस्म को बताते हैं, ऐ मेरे पेट, तेरी जरूरत बड़ी नहीं है, यस्सु की जरूरत बड़ी है। ये एक रिश्ता है, ड्यूटी नहीं। हम भूखे रहकर खुदा को खरीदते नहीं बल्कि खुदा की मोहब्बत में डूब जाते हैं। अब जरा आम मजहबी तसव्वुर यानी इस्लाम को देखें। वहाँ सारा जोर मैदे यानी स्टमक और गले यानी थ्रोट पर है। रमजान आते ही सारे मसाइल ये शुरू हो जाते हैं कि क्या टूथपेस्ट से रोजा टूटता है? क्या कान में कतरे डालने से रोजा टूटता है? क्या अगर गलती से मक्खी हलक में चली गई तो क्या होगा? क्या अगर कुल्ली करते हुए पानी का जायका रह गया तो क्या होगा? ये सब क्या है? ये लीगलिज्म है। ये खुदा के साथ ताल्लुक नहीं बल्कि एक टेक्निकल इम्तिहान है। इस्लाम में रोजा एक फर्ज है जिसे पूरा करना जरूरी है, वरना गुनाह होगा। वहाँ इंसान खौफ में रहता है कि कहीं मेरी 15 घंटे की मेहनत जाया ना हो जाए। ये खुदा को एक अकाउंटेंट या थानेदार बना देता है जो माइक्रोस्कोप लेकर देख रहा है कि आपके हलक से पानी का कतरा तो नहीं गुजरा। हम कहते हैं कि खुदा को इन जिस्मानी मैकेनिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि खाना पीना इंसान को नापाक करता है या रोजे को खराब करता है। यीशु मसीह ने मत्ती 15:11 में इस फिलॉसफी को जड़ से उखाड़ फेंका। यीशु ने फरमाया, जो चीज मुंह में जाती है यानी खाना, वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है, अल्फाज या नियत, वही आदमी को नापाक करती है। जरा सोचे, एक शख्स ने सुबह से शाम तक पानी का एक कतरा नहीं पिया, यानी शरीयत पूरी हो गई, लेकिन इसी दौरान उसने अपने गाहक से झूठ बोला, अपनी बीवी पर गुस्सा किया, किसी की गीबत की। इस्लामी फिक़ा कहेगी कि उसका रोजा हो गया, बस सवाब कम हो गया। यीशु कहते हैं ये ढोंग है। अगर आपका पेट खाली है लेकिन दिल नफरत और गंदगी से भरा हुआ है तो ये रोजा नहीं, ये सिर्फ डाइटिंग है। खुदा को आपके खाली मैदे की जरूरत नहीं, उसे पाक दिल की जरूरत है। और दिल पाक भूखे रहने से नहीं होता, दिल पाक यीशु के खून से होता है। इस्लाम में रोजे का बुनियादी मकसद तकवा बताया जाता है, लेकिन अमली तौर पर यह सवाब इकट्ठा करने की मशीन बन जाता है। एक नेकी का बदला 70 गुना। ये एक बिजनेस डील है। ऐ अल्लाह, मैं तेरे लिए भूखा रहा, अब तू इसके बदले मुझे जन्नत के महल दे। ये इबादत नहीं, ये मजदूरी है। मसीहियत में हम इसलिए रोजा नहीं रखते कि खुदा हमसे खुश हो जाए, क्योंकि वो यीशु की वजह से हमसे पहले ही खुश है। हम इसलिए रोजा नहीं रखते कि जन्नत कमाए, वो यीशु ने हमें दे दी है। हम रोजा शुक्रगुजारी में रखते हैं। फर्क समझे, एक मुलाजिम अपने बॉस के लिए काम करता है ताकि तनख्वाह यानी सवाब मिले। एक बेटा अपने बाप के साथ बैठता है क्योंकि उसे बाप से मोहब्बत है। इस्लाम में रोजा मुलाजिम वाला है, मसीहियत में रोजा बेटे वाला है। शाम होती है, आजान होती है, आप पानी पीते हैं, खजूर खाते हैं, पकौड़े समोसे खाते हैं, आपके जिस्म की प्यास बुझ जाती है, पेट भर जाता है, लेकिन क्या आपकी रूह की प्यास बुझी? क्या आपके अंदर जो खालीपन है, जो खौफ है, जो बेचैनी है, क्या वो शरबत पीने से दूर हो गई? नहीं। जिस्मानी रोजा इफ्तारी पर खत्म हो जाता है, लेकिन रूहानी प्यास फिर भी बाकी रहती है। यही वो मकाम है जहाँ यीशु खड़े हैं। यीशु ने सामरी औरत से कहा था, जो ये पानी पिएगा यानी दुनिया का, वो फिर प्यासा होगा, लेकिन जो पानी मैं दूंगा वो उसमें पानी का चश्मा बन जाएगा जो अबद तक जारी रहेगा। रमजान का महीना हर साल आता है और गुजर जाता है, लेकिन इंसान अंदर से वैसा ही खाली रहता है, क्योंकि भूख और प्यास जिस्म की नहीं, रूह की है, और रूह की खुराक समूसे नहीं, खुदा का कलाम है।
तो मेरे दोस्त, क्या आप सिर्फ भूखा रहने को खुदा की इबादत समझते हैं? खुदा को आपकी तकलीफ नहीं चाहिए। वो जालिम बादशाह नहीं जो अपनी राया को तड़पता देखकर खुश हो। वो मोहब्बत करने वाला बाप है। वो कहता है, मेरे पास आओ, मैं जिंदगी की रोटी हूँ, इसे खाओगे तो कभी भूखे ना होगे। आज फैसला आपका है। क्या आप सारा दिन घड़ी देखकर टाइम पास करना चाहते हैं, या आप यस्सु के पास आकर अपनी रूह को हमेशा के लिए सैर करना चाहते हैं? सच्ची इबादत मैदे से नहीं, दिल से शुरू होती है। कमेंट्स में लिखें, यस्सु मेरी रूह की प्यास बुझा दे। वीडियो देखने का शुक्रिया। खुदा आपको हकीकी मामूरी अता करे। अगर आपको ये वजाहत फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगली किस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।